रैपिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे रैपिंग के अलावा आपको सब कुछ मिलेगा। गले में लटकाया हुआ बाबा जी का माला, पड़ोस के उठाए हुए कपड़े जो कि पुराने और अजीब सी लिरिक्स जिसे सुनने के बाद आपके कानों से खून बह जाए। और सबसे खास बात, उंगलियों का प्रदर्शन। बगैर उंगली हिलाए आप रैपर बन ही नहीं सकते। समझ में आया क्या? रैपिंग की इंडस्ट्री में कुछ ऐसे कलाकार गुजरे हैं जिन्होंने रैपिंग का रुख बदल दिया। तो आइए मैं और आप मिल के देखते हैं एक अकेले रैपर की दास्तान, जिसे देखने के बाद जिंदगी में उतना ही अकेलापन मिलेगा जितना एक आदमी को बाथरूम में मिलता है। अक्सर हम रैपिंग के सॉन्ग में स्टार्टिंग में क्या देखते हैं? चमकते कपड़े, 250 के जूते, बाबा जी का माला। लेकिन ये भाई साहब का एक अलग ही लेवल है। बीच जंगल में सोना है। एक पल के लिए मुझे भी लगा ये सोया नहीं है, ये खत्म हो चुका है। जिस हाल में इसका शरीर पड़ा है ना, उस हाल में किसी को भी लगेगा। फिर एक ही अचानक से 250 का ब्लूटूथ, 250 की सरोजी मार्केट से ली हुई टोपी और टेढ़ा सा बदन लचका के नहीं होती बल्कि एक ताकत होती है। ये गाना उन सभी लोग। ऐसी सिचुएशन है ना, सिर्फ 2 बार होती है, या तो तुम्हारे पिताजी के सुनहरे शब्द या फिर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का पास होना। गया बस अपने खून से, मेहनत मेरी ये लेके आगे जाएगी। कब तक प्रॉब्लम मुझको न जाएगी, अकेला रहा हूँ अकेला ही। इन दोनों में ना सिर्फ एक चीज का अंतर है, वो है शरीर का। इसकी हालत ऐसी है ना कि शूट करने से पहले भी 4 बोतल ग्लूकोज चढ़ाकर आया होगा। इसके शरीर इतना खत्म हो चुका है कि इसको सीने फुलाने में भी 4 दिन लग जाए। लेकिन ये कंकाल जैसा शरीर और भी कुछ और भी साथ साथ में बहुत कुछ करता है मुश्किल हार नहीं मानी मैंने, अपने जुनून से लिखता गया बस अपने खून से। अरे मेरे लचकीलेपन इतना ना फुदक, एक भी लचकीलापन टूटा ना, सारी जिंदगी अकेला रह जाएगा। मैंने रह के अंधेरों में अक्सर पाया खुद को सवालों के घेर। इमेजिन करो कि तुम सुकून से बाथरूम में हग रहे हो और अचानक से ये लचकीला जैसा शरीर प्रकट हो जाता है, वो भी शूट करते हुए, तो तुम क्या करोगे? मुझे है ना इसका जवाब है ना कमेंट में चाहिए। कम से कम एक बंदा तो मुझे कमेंट करके बताए कि ऐसा लचकीला जैसा शरीर अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे? सन 90 की बात, दिन था 13 दिसंबर। खोली दोनों आंखें माँ की कोख से निकल कर। ग्रो हुआ भाई तेरा मुश्किलों के दौर में, फिर भी चलता जा रहा उन तानों के शोर में। ये 90 की दशक से इतनी मुश्किलों के दौर से गुजरा है, तभी तो जंगल में आके ऊट पटांग की बकचोदियाँ पेल रहा है। अरे मैं भी 90 का लौंडा हूँ, मेरी जिंदगी में भी नमूने से लेके चूतिए मिले। इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी आके जंगल के पेड़ पे आड़ी टेढ़ी हरकत करके ये साबित करूँ कि मैं भी अकेला हूँ। हो तो क्या हुआ, अकेले आगे बढ़ना सीख लो, ताकि जिंदगी में कभी किसी का मोहताज ना बनना पड़े। क्योंकि अगर कभी किसी का मोहताज बनना पड़ा तो मेरे दोस्त कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कह रहा है स्प्लेंडर के पास बैठ के उंगलियों का प्रदर्शन करना, पत्थर के साथ आड़ी टेढ़ी बाइसेप मारना और गाड़ी के साथ गोल गोल रानी खेलने को ही तो आगे बढ़ना कहते हैं। इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं ना, ये लोग तो। मैं हूँ अकेला इन राहों में आज भी, मैं हूँ अकेला इन राहों में। हाँ मैं समझ गया कि तू है अकेला। एक काम करिए, खा ले तू केला। मुझे पता है तुझे कभी किसी ने नहीं पेला, इसलिए तू है आज अकेला। छोटा सा सपना बड़ा मुझको बनना है, मम्मी पापा रहे खुश ये मेरी तमन्ना। बंजर से जंगल में आके बकचोदियाँ पेलने से और हगते हुए बच्चे को बाथरूम में वीडियो लेने से अगर तुझे लगता है कि तेरी मम्मी पापा बहुत खुश है तो मेरे भाई